पूरा महीना चलने चाहिए ये चावल। औलाद के लिए तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है। अम्मा, हमारे इस कंजूस तरीन बाप ने ना हमें पढ़ाया और ना ही कोई हुनर सिखाया। अगर अल्लाह की जात ने आपको नवाजा है तो उसका शुक्र अदा करो। अम्मा बुखार से तप रही हैं और देखो अब्बा को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे। अरे तू ताला लगा के क्यों नहीं गई थी? पहनने तक के कपड़े तो तेरे पास है नहीं, तो नाज़िया के माँ बाप तुझे रिश्ता भरा देंगे क्यों? तेरे पास ना नौकरी है ना तेरे पास कोई व्यू पा रहा। 8वीं क्लास फेल होने के बाद तो तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी और तुम्हारे लिए डॉक्टर के रिश्ते आ रहे हैं। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरे कहाँ में रहे थे तुम लोग? अरे बराबर में गई थी, खाला ने नियाज की थी ना जर्दा बिरयानी खाने के लिए, बच्चों को भी खिलाई मैंने। आज बहुत दिनों के बाद भाई पेट भर के खाया है हमने खाना। हाँ, जर्दा बिरयानी कहाँ? जर्दा बिरयानी। अरे मेरा ताला, अरे मेरा ताला यार, मेरा अरे तू ताला लगा के क्यों नहीं गई थी? अरे दरवाजा इस काबिल है, कहाँ से लगाती मैं ताला? इतनी जोर से मेरे बाल पकड़ लिए। और कौन से इस घर में खजाने गड़े हुए हैं? अरे मेरा खजाना ही तो था, गायब हो गया। कौन ले गया? अरे कौन ले गया? निशान कहाँ है? निशान कहाँ है? देख दुर्दाना मुझे सच बता दे, निशान लेके आए ना? बोल। अब्बा हमें नहीं पता जीशान का है, जीशान कल से गायब है। नाराज होकर तू जाओ, जर्दा बिरयानी खाओ, जर्दा बिरयानी खाओ। आखिर इस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये इतने गुस्से में है, और ये किस थैले की बात कर रहा है? उस थैले में ऐसा क्या था? इस मकान और मकीनों की खस्ता हाली से ये बिल्कुल नहीं लगता कि इस दौर दीवार में कोई कीमती शय भी होगी। ये ज़ेशान कौन है जिसके बारे में ये हवास बाख्ता पूछ रहा है और अपने बीवी बच्चों को ज़दोकोप कर रहा है? यही है हमारे आज के सवाल, उनका जवाब है हमारी आज की इस एपिसोड में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर ये मुआजरा है क्या। अरे दुर्दाना, ओ दुर्दाना, अरे वो कोई बर्तन ले आ। अरे आ भी जा। अरे आ गई, ये लो। यहाँ रख। ये निशान देख रही है? ये निशान मिटना नहीं चाहिए। और खबरदार जो इसमें से मजीद चावल निकाले तूने, अब पूरा महीना चलने चाहिए ये चावल, नहीं समझी? अरे शेख कादिर, रोज रोज एक ही बात दोहराते हो तुम। घर में 5-5 अफराद है खाने के लिए, चावल सिर्फ ये 3 मुट्ठियाँ। ना साथ दाल है, ना प्याज है, ना चटनी है। मुझे तो साथ चावल देखकर उल्टी आती है। अबे ये क्या खुसर फुसर हो रही है तुम दोनों में, है? बाहर आओ, खड़ी हो। सब समझता हूँ मैं। अरे तुम दोनों को ना चट मलिदा चाहिए, चट मलिदा। अरे भाई, मुर्शद ने फरमाया है कि इंसान को उतनी ग़िज़ा खानी चाहिए कि जिस्म से रूह का रिश्ता बरकरार रहे, बस। अब भाई जब चावल खुद एक ग़िज़ा है तो उसके साथ ये रायता, सलाद, ये चटनी, अब भाई ये तो इसराफ हुआ ना। और भाई मुर्शद ने इसराफ से सख्त मना किया है। कंजूसी से भी मना फरमाया है अब्बा, नहीं समझे? चुप, बस तू मुझसे ज्यादा जानता है क्या? अच्छा भाई, मैं जरा मुर्शद के हाजिरी दे आऊं। और हाँ, अब सारे चावल हड़प मत कर जाना, मेरे लिए भी छोड़ना, नहीं समझे? ख्याल रखिए उसका। कह कर गए कि मुर्शिद की हाजिरी देने जा रहा हूँ। अरे कोई मुर्शिद उर्शिद नहीं है इनका, ये अपने मुर्शिद खुद ही हैं जो इनको कंजूसी सिखाता है। अरे दुकान वगैरह का किराया लेंगे और पैसे लाने के बाद इस पलंग के नीचे दफना देंगे। अरे तू भी तो किसी काबिल नहीं है जो इस कंजूस बुड्ढे से हमारी जान छूट जाए। अम्मा, हमारे इस कंजूस तरीन बाप ने ना हमें पढ़ाया और ना ही कोई हुनर सिखाया। अम्मा, पैसे चाहिए होते काबिल बनने के लिए। और अम्मा, ये कुर्ता और पैंट देख रही हो, और ये भी पिछले 5 साल पहले लंदन से दिलवाया था।
और ये तो मेरा दोस्त है ना उमर, अल्लाह से जिंदा रखे, उसकी वजह से शेव हो जाती है, वरना ये भी नहीं होगी। अरे तेरे अब्बा की तो खुद हालत फटीचर है, वो किसी का ख्याल कब रखेंगे? देख अम्मा, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, अब मुझसे फकीरों वाली जिंदगी नहीं गुजरती भाई। किसी दिन इस घर में बहुत बड़ा फड्डा हो जाएगा। अरे बर्दाश्त कर ले मेरा बच्चा, तू दुआ कर, तेरे बाप को अल्लाह ताला अपने पास बुला ले, फिर ही बदलेंगे हमारे दिन। अम्मा अब्बा नहीं मरने वाले, हाँ हमें जरूर मार देंगे और अपनी इस दौलत पे नाक बन के बैठे रहेंगे। अच्छा मैं जा रहा हूँ अपने नाने का इंतजाम करने के लिए, और मैं क्या को जुगाड़ मारूंगा, अगर नाने को मिल गया तो होके आऊंगा। और ये जो घर में छोटी सी साबुन की टिक्की है, ये अब्बा को दे देना, वो नहा लेंगे। ये लो पुलाव बनाओ या इसकी बिरयानी बना लो, अब जाओ, मुंह क्या देख रही हो? मशहूर कहावत है कि खाओ मन भाता पहनो जग भाता। अल्लाह ताला ने शेख कदीर को अच्छा खासा नवाजा हुआ था, इसके बावजूद ना वो अच्छा खाता था और ना ही अच्छा पहनता था। कंजूसी में अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता तो गिनीज बुक में शेख कदीर का नाम पहले नंबर पर होता। तू यहाँ पे इस वक्त सब खैरियत तो है? अरे क्या हो गया यार, तुझसे मिलने आया हूँ, अब क्या अपने दोस्त से मिलने भी नहीं आ सकता? ये बातें छोड़, काम क्या है वो बता। और देख पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। बे यार नहीं चाहिए उधार, अब मैं तो खाला को सलाम करने के लिए आया हूँ, अंदर आने को भी नहीं कहेगा। अम्मी इस वक्त सो रही है, मैं तेरा सलाम उनको दे दूंगा। हाँ खाला सो रही है, अबे ये तो बहुत अच्छी बात है। अबे यार वो मुझे तेरे बाथरूम में नहाना था प्लीज। क्यों, तेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा क्या? अबे पानी आता कब है यार, एक हफ्ता हो गया पानी नहीं आया। अम्मा ने भी तयम्मुम करके नमाज पढ़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है, पूरे मोहल्ले में तो पानी आया है। तू साफ साफ बोल, तुझे मेरा शैम्पू और साबुन यूज करना है। अबे तू जानता है तो फिर दलील क्यों कर रहा है? देख घर में जो कपड़े धोने का साबुन था ना, उसकी भी छोटी सी टिकिया बच गई है, और जब तक वो खत्म नहीं होगी ना, मेरा कंजूस बाप नया साबुन भी नहीं लाएगा। अच्छा वो नहाने के बाद एक नया सूट भी दे दियो, तेरी भाभी से मिलने जाना है। वाह भाई वाह तेरे ठाट, पहनने को तेरे पास कपड़े नहीं है, नहाने को साबुन और शैम्पू तक नहीं है, ना तालीम ना रोजगार, मगर लड़की पटा ली तूने। अबे मानता हूँ यार मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तेरे भाई के पास सूरत तो है ना, उसी पे मर मिट्टी है। अच्छा बाथरूम का रास्ता तो बता। तू कभी नहीं सुधरेगा, यहाँ से। क्या बात है, नए कपड़े अच्छे लग रहे हो। अरे यार कल ज़ैनब मार्केट के सामने से गुजर रहा था तो सोचा कि नए कपड़े ले लूं। अपने लिए तो शॉपिंग कर ली, मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाए तुम। अरे यार तुम्हें गिफ्ट की जरूरत थोड़ी है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। जानवर नहीं चाहिए मुझे, अगले हफ्ते मेरी सालगिरह है और मुझे अच्छा सा परफ्यूम चाहिए। परफ्यूम क्या, परफ्यूम की पूरी दुकान तुम्हारे कदमों पे लाके रख दूंगा। अच्छा ये बताओ कि मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर कब लेके आऊँ? पहले कुछ बन तो जाओ ना, तुम्हारे पास कोई जॉब है और ना ही कोई कारोबार। खैर नौकरी तो करनी नहीं है, हाँ अलबत्ता एक दुकान खोलने का तो जरूर इरादा है। जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मेरे रिश्ते बहुत आ रहे हैं, अब्बा किसी को भी हाँ कर देंगे। क्यों, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी रजामंदी नहीं पूछेंगे? मैंने ही तो मामला रोका हुआ है, और वैसे भी एक डॉक्टर का रिश्ता आया था, मैंने इनकार कर दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुम्हारे लिए डॉक्टर का रिश्ता? 8वीं क्लास फेल होने के बाद तो तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी, और तुम्हारे लिए डॉक्टर के रिश्ते आ रहे हैं? तालीम से क्या होता है, लड़के वाले तो सिर्फ लड़की की खूबसूरती देखते हैं। अच्छा बड़ा नाज है तुम्हें अपने हुस्न पर, वैसे होना भी चाहिए, क्यों इतनी खूबसूरत जो ठहरी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वैसे भी तुमने कुछ खिलाना पिलाना तो है नहीं, और अब्बू घर आने वाले हैं तो मैं चलती हूँ। यार अगले संडे ना तेरी भाभी की बर्थडे है, मुझे उसे ना परफ्यूम गिफ्ट करना है। तो कर दे, मुझे क्या बता रहा है? अरे यार खरीदने के लिए पैसे ही तो नहीं है, कुछ पैसे उधार दे दे, मैं तुझे लौटा दूंगा। पिछले पैसे लौटा दिए तूने? तुझ पे अब तक हजारों रुपए का कर्जा चढ़ चुका है मेरा, समझा? अबे हाँ यार सब याद है, अबे सारे एक साथ लौटा दूंगा यार। कयामत से पहले नहीं आएगा वो दिन। अच्छा खैर दफा कर इन बातों को, ये बता कि नाज़िर से तेरी दोस्ती हुई कैसे, कैसे मिला तू उससे, और तुझ जैसे फटीचर में उसने आखिर देखा क्या? बस यार तुझे मालूम तो है मैं रोज पार्क में जाके बैठ जाता हूँ, घर में पड़े पड़े बोर हो जाता था यार। एक दिन नाज़िया ट्यूशन से आ रही थी तो मैं उसे बैठे बैठे देखता रहता था, और एक दिन
आपकी लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। शुक्र है आपकी लगी नहीं। वैसे आपको मैंने अक्सर इस पार्क के पास से आते हुए देखा है। आप किसी कोचिंग में पढ़ती हैं? नहीं, मैं पढ़ती नहीं, मैं सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर रही हूँ। ओह अच्छा, अच्छी बात है। मेरा नाम ज़ीशान है। मैं इस पार्क के पीछे वाली गली में रहता हूँ। और आप? मैं भी बस यही पास में। हो, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह मेरी उससे बातचीत हुई और पार्क में मुलाकातें करना स्टार्ट कर दी। तो अब आगे करेगा क्या? शादी करेगा उसी से? सच्चा प्यार किया है, शादी भी उसी से करूंगा। मगर तू रिश्ता मांगेगा किस बेस पे? पहनने तक के कपड़े तो तेरे पास है नहीं, तो नाज़िया के माँ बाप तुझे रिश्ता भरा देंगे क्यों? देख, मैंने भी कुछ सोच रखा है। अब्बा से बहुत जल्द छोटे मोटे कारोबार के लिए पैसे मांगूंगा और एक दुकान खोल लूंगा। अबे तेरा वो कंजूस बाप अपना बुखार किसी को ना दे, तुझे कारोबार के पैसे देगा? अबे हो, ज्यादा जलील मत कर। चाय मंगाई तो बिस्किट भी मंगवा ले। खाने तक के पैसे तो तेरे पास है नहीं, चला है शादी करने। चाय पिला रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास फजूल पैसे नहीं है। और ज्यादा बेइज्जती मत कर, चुपचाप बिस्किट मंगवा, चाय तो मंगवा ली। तू कभी नहीं सुधरेगा। खान, बिस्किट लाना यार। जीरे वाले मंगवा। अबे जीरे वाले ला दे यार इसको। क्या हुआ अम्मा को? अम्मा बुखार से तप रही हैं और देखो अब्बा को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रही। अम्मा को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अब्बा तुम्हें दिख नहीं रहा? अम्मा यहाँ बुखार में तप रही और तुम यहाँ बैठे पैसे गिन रहे हो। अब नसरीन पट्टियां कर रही है ना, अब अभी थोड़ी देर में उतर जाएगा बुखार। कसम से अब्बा, तुम जैसा इंसान नहीं देखा। अगर अम्मा को अस्पताल नहीं लेके जा सकते तो 5 से 10 रुपए की गोलियां ला दो क्लिनिक से। डॉक्टर लूटते हैं और ये दवाइयों वाइयों से कुछ नहीं होता भाई। मुर्शद ने जो मुझे सिखाया था ना, वो मैंने पढ़ के फूंक दिया। अभी देख 2 मिनट में भली चंगी हो जाएगी तेरी माँ। बेइज्जती की भी हद होती है अब्बा। चलो अम्मा, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, वहाँ डॉक्टर बैठा हुआ होगा। अब डॉक्टर के पैसे हैं तेरे पास? अब भाई मुझसे ऐसे फसूल खर्चियों की तवक्का मत करियो। तुमसे चाहिए भी नहीं, मेरे पास अपने पैसे हैं। हैं? अबे पैसे हैं तेरे पास? कहाँ से आए? तूने मेरे पैसे तो नहीं चुराए? देख अब्बा, मेरे दोस्त ना बहुत अच्छे हैं। उमैर ने मुझे पैसे दिए, मैं उससे इलाज करा दूंगा। अम्मा तुम उठो। हाँ भाई हाँ, तेरे दोस्त ही अच्छे हैं भाई। अबे हमें जिंदगी में कोई ऐसा दयालु दोस्त तो मिला नहीं कि अपनी भी कट जाती है इससे। नहीं समझे? तुम जैसा इंसान का अब्बा कोई दोस्त बन भी नहीं सकता। नसरीन, तैयार करो अम्मा को, अस्पताल लेके जाऊंगा। हाँ ले जा ले जा। जहां हमारे मजहब में फजूल खर्ची से मना किया गया है, वहां पे कुफराने नेमत को भी गुनाह करार दिया गया है। अगर अल्लाह की जात ने आपको नवाजा है तो उसका शुक्र अदा करो। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ और अपने माल में से गरीबों और मोहताजों को भी उनका हक जरूर दो। लेकिन शेख कदीर तो कंजूसी की मेराज पर पहुंचा हुआ था। उसने अपने बीवी बच्चों को फाका कशी पर मजबूर किया हुआ था। वो तो अपने अहले खाना के हकूक से ही बेनियाज था। उसको बीवी तो साबिर और शाकिर मिली थी, लेकिन ऐसे हालात में बच्चों का बागी होना एक फितरी रद्द-ए-अमल था। अम्मा, अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू फिक्र नहीं कर। अच्छा अम्मा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोल। देख अम्मा, मैं तुझे किसी के घर लेके जाऊंगा, तू चलेगी ना? किसके घर जाना है, क्या बात करनी है? अरे पहलियां क्यों बुझा रहा है, साफ साफ बता ना। अम्मा, तुझे नाजिया के घर चलना होगा। कौन नाजिया? वो कौन है ये लड़की, क्या ताल्लुक है इससे तेरा? अरे हमारे घर के पीछे वाला पार्क है ना, उसके बराबर में जो मस्जिद है उसी गली में रहती है नाजिया। अभी भी सही तरह नहीं बता रहा।
अरे कौन है? अम्मा, दरअसल मैं नाजिया को तुम्हारी बहू बना के लाना चाहता हूँ। अच्छा, ये बोलना कि तूने लड़की पसंद कर ली है। क्या वो लड़की भी राजी है कि नहीं? अम्मा, लड़की तो राजी है, बस तुम्हें चल के उसके बाप से बात करनी होगी। अरे मेरा बच्चा, जरा अपने घर पे भी तो नजर डाल ले। इस खंडर में कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी लड़की को ब्याह कर भेजेंगे? हैं? इस मकान में थोड़ी लेकर आऊंगा अम्मा उसे मैं। अरे क्या अलग मकान में रखेगा उसे? तू कमाता क्या है? हैं? कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से पिलाएगा उसे? पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, कुछ कमाने लग, फिर शादी करना। अगर इस अरसे में उसके बाप ने कहीं और शादी कर दी तो? अरे तू फिक्र नहीं कर, लड़कियों की शादी इतनी जल्दी नहीं होती। पहले कुछ कमाने लग, फिर करूंगी तेरी शादी। अब ऐसे रिश्ता लेकर जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती करके वो वापस भेज देंगे। तू तो लड़का है, खुद शादी कर लेगा अपनी। अरे मुझे तो परवीन और नसरीन की फिक्र खाए जाती है। तेरे बाप से ना मुझे कोई उम्मीद नहीं है ज़ीशान। मगर अम्मा। अरे अगर मगर को छोड़, मैं कह रही हूँ ना, तू कुछ कमाने लग, मैं खुद रिश्ता लेकर जाऊंगी उस लड़की के घर। हाँ, देख भाई, अम्मा ने तो कर दिया साफ इनकार। यार वैसे उनकी बात भी ठीक है। अगर वो नाजिया के अब्बा के बाद मेरा रिश्ता लेके जाएंगी तो हो सकता है कि उसका बाप बेइज्जती प्रोग्राम बना के बैठा हो। लेकिन यार अम्मा को नाजिया पसंद बहुत आई है, और लड़का तो खुद भी शादी कर सकता है। तो अब क्या नाजिया को भगा के शादी करने का प्लान है तेरा? अरे नहीं यार, मैं नाजिया की बाप की बेइज्जती थोड़ी कर सकता हूँ। हाँ, मैंने सोचा है कि मैं उसके बाप के पास जाके ना खुद बात करूंगा। तू भी साथ चलियो। मैं, ताकि जब पिटने का मौका है तू मुझे आगे कर दे। हाँ, क्या हो गया यार, आराम से तामुल से तहसीब में बैठ के बात करेंगे, सब सेट हो जाएगा। भरोसा नहीं है मुझ पे? चल ठीक है, मगर तू बात करेगा क्या? जी अंकल, मैं ज़ीशान हूँ। ये मेरा दोस्त उमैर, भाइयों जैसा है। जीसान? ये तू जीसान है? हाँ, आप शायद मुझे पहले से जानते हैं। हाँ, मेरी बेटी ने तेरे बारे में मेरे को सब बता दिया था। अब खड़ा हो जा, स्टैंड अप। खड़ा हो जा। हाँ, अबाउट टर्न। हाँ, घूम जा, अबे घूम जा। ये मेरा मतलब है घूम जा। हाँ, ऐसे। अब जैसे स्कूल के जमाने में हम पीटी करते थे ना, ऐसे 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 हाथ चलाते थे ना, ऐसे हाथ चला के दिखा, शर्मा मत। ये शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश। हाँ हाँ शाबाश, वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। और तेज, और तेज, और तेज। शाबाश शाबाश शाबाश। बस 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 बस, अब बैठ जा, बैठ जा। अब देखो भाई, अब तुम लोग मेरी इकलौती बेटी का रिश्ता लेने आओगे तो जाहिर है कि मैं ठोक बजा के इत्मीनान तो करूंगा ना भाई, हैं? देखो, मेरी दुकान पे जब नया माल आता है ना, तो मैं उस नए माल को अच्छी तरह से चेक करता हूँ, खूब अच्छी तरह से, उसके बाद मैं रखता हूँ। और जहाँ तो बेटी के रिश्ते की बात है तो मेरा फर्ज बनता है ना भाई, है? वो तुम्हारी बेटी भी होगी तो तुम भी ऐसे ही करोगे ना भाई। तो अगर अंकल आपकी हर तरह की तसल्ली मुकम्मल हो गई हो तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? ये ऐसे कैसे पक्का? ऐसे कैसे पक्का? मैंने अपनी शर्तें तो तुम लोगों को बताई नहीं है। ये रिश्ता मेरी टर्म एंड कंडीशन पर होगा। ये जीसान, मैं ब्रॉड माइंडेड जरूर हूं मगर बेवकूफ नहीं हूं। अब मेरी बेटी का रिश्ता है, अब मैं हर तरह से ठोक बजा के इत्मीनान करके अपनी नाजिया का हाथ तेरे हाथ में दूंगा जीसान। क्यों, ठीक है ना भाई? हाँ। अंकल, आपकी शर्तें क्या हैं? हाँ, ये बात कही। देख भाई जीसान, मैंने तेरे बारे में हर तरह की इंक्वायरी कर ली है।
तेरे घर में बिजली भी नहीं है, तेरे घर का फर्श भी टूटा हुआ है। अब मेरी बेटी वहां रहेगी कैसे? वो तो बड़ी रखनीली है। अब मैं तेरे को एक बात बताऊं, अभी जिस कमरे में वो रह रही है ना, उस कमरे का फर्श जिसमें टाइल्स लगाए 1 महीने में 2 दफा लगवाए, और एक दफा का खर्चा मालूम है कितना आया है? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख। अब बता। आप टेंशन नहीं ले, मैं नाजिया के लिए अलग मकान किराए पे ले लूंगा, मसला तो है ही नहीं उसका। हाँ? ये कैसे कैसे कैसे? तेरे पास ना नौकरी है ना तेरे पास कोई व्यू पा रहे हैं। अंकल मेरे जहन में एक आइडिया है, आप एक काम करें, जिशान को अपनी दुकान पे काम पे रख लें। इसी तरह ये आपके घर पे रह लेगा और आपकी बेटी आपकी नजरों के सामने भी रहेगी। बेटी भी मेरे सामने रहेगी। ये मैं शकल से दिखता जरूर हूँ, समझा? मैं शकल से दिखता जरूर हूँ मगर हूँ नहीं। तुम घर दामादी की बात कर रहे हो ना, मगर बेटा ये मकान मेरा अपना थोड़ी है, ये मैं किराए पर रहता हूँ, किराए पे। ये हमारा उसूल है कि हम 1.5 करोड़ का मकान खरीदते नहीं है, बल्कि हम किराए पे रहते हैं। उन 1.5 करोड़ को कारोबार में लगा के बनाते हैं 3 करोड़ रुपया। अब तू ये बता कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से कैसे कर दूं जो घर दामादी की बेगैरती कबूल कर ले? क्यों जिशान, गलत तो नहीं कर रहा मैं? ठीक है ना? जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मेहनत कर कर अपने बलबूते पर अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा और सबसे पहले अपने आप को नाजिया के काबिल बनाऊंगा। बस अंकल आप वादा करें कि आप नाजिया की शादी किसी और से नहीं करेंगे। मैं यही बात करने के लिए आज आपके पास आया था। ये शाबाश शाबाश, ये कमाल कर दिया तूने। मैं तेरी खुददारी से बहुत मुतासिर हुआ हूं। तेरी खुददारी ने मेरे ज़हन को झंझोड़ दिया है। मैं तेरे को दे रहा हूं 1 साल और तेरा टाइम शुरू होता है अब। नाउ यू कैन गो नाउ। चले। ये भी चाय का तो भूल ही गया। नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम चाय के साथ बिस्किट है। बेटी का रिश्ता लेने आया है। यार वैसे क्या भिगो भिगो के मार रहा था तेरे मुंह पे तेरा ससुर ना? जवाब नहीं, और कंजूस तो वो भी है। लेकिन मेरे बाप की तरह बेइस और गैर जिम्मेदार नहीं है वो शख्स। चल दफा कर। अच्छा तूने उससे 1 साल का टाइम लिया है, अब जरा मुझे ये बता कि 1 साल में ऐसा कौन सा तीर मार लेगा तू? मेरे भाई मैं 1 साल में बहुत कुछ कर सकता हूँ, और ये मैंने अपने आप से वादा किया है। और जब मैं अपने आप से वादा कर लूँ ना, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, समझा? अबे जाओ जा, खयाबान महमूदाबाद के सलमान खान। अब्बा, अब्बा, अब्बा मैं शादी करने जा रहा हूँ। अच्छा भाई, मुबारक हो। है? क्या? अब शादी? यानी कि तू एक और खाने वाली इस घर में लाना चाह रहा है? अब पहले पूरा नहीं पड़ रहा इस घर में, अब कोई जरूरत नहीं शादी वादी की। अब और वैसे भी मुर्शद कहते हैं कि शादी का मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, भाई जब वक्त आएगा हो जाएगी। देख अब्बा, मुझे तेरी फजूल बातें नहीं सुनी। बचपन से लेके मैंने आज तक कोई ख्वाहिश नहीं करी है, और आज जब मैं मांग रहा हूँ तो अपना हक ही तो मांग रहा हूँ। क्या चाह रहा है? देख अब्बा, मुझे पता है तेरी इस शहर में 2-3 दुकानें, और पता नहीं कितने घरों से तू किराया भी लेता है, और बजाय अपने बच्चों पे लगाने के तू अपने पलंग के नीचे लाके दफना देता है। अब वो तो मैं पूरे वक्त के लिए बचा के रख रहा हूँ। अब लोग मुझे कंजूस कहते हैं तो कहते रहे भाई, मेरी बला से। अब बचपन से लेके आज तक ना हम इस घर में बुरा वक्त ही देख रहे हैं। खैर मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी, बस वो तुम अपनी किसी दुकान में से एक दुकान मुझे दे दो, मैं छोटा मोटा कारोबार कर लूँगा। देख भाई, मेरी एक दुकान का किराया माहाना 15,000 रुपये आता है। अब तेरी दुकान चले ना चले तो मैं अपनी कमाई से क्यों महरूम रहूं? मुझे तुमसे ना यही उम्मीद थी। ठीक है, मैं तुम्हें दुकान का किराया भी दे दूंगा। ठीक है भाई, किराया देगा तो ठीक है, लेकिन
मैं पूरे 1 साल का किराया एडवांस लूंगा। मैं कारोबार में इतू सभी खतरा मोड़ नहीं ले सकता। हाँ। किस किस्म के इंसान हो अब्बा तुम? ये सारा पैसा जमा करके कब्र में ले जाओगे क्या? अरे यहाँ पड़ा पड़ा ना सब सड़ जाएगा। अब मैंने तेरा भाषण नहीं सुना भाई, चल दफा हो मेरी नजरों से, चल। देख अब्बा, मुझे तुझसे तो कभी मोहब्बत थी नहीं, लेकिन आज नफरत हो गई है, वो भी बहुत शदीद। मुझे अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही है, और साथ में अपनी माँ और बहनों के लिए भी। एक बात याद रखना, मैं तुझे एक न एक दिन कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा। देख भाई, जो कुछ करना है ना अपने बलबूते पे करियो, मेरे आसरे पे नहीं रहियो। हैं? चल। बदतमीज बेहुदा इंसान। जवान बेटे ने कोई गलत मुतालबा नहीं किया था, लेकिन शेख कदीर तो पैसा लेने का कायल था, देने का नहीं। इसी बात ने ज़ेशान के दिल में बाप के लिए शदीद नफरत पैदा कर दी थी। वो अपने पांव पर खड़ा होकर अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहता था, और फिर वही हुआ जो हमने शुरू में देखा। अरे टूथपेस्ट नहीं तो एक काला मंजन ही खरीद लो। अरे भाई, जब इससे काम चल रहा है तो खर्चा क्यों करूं मैं? अच्छा मुंह उधर करो, बहुत घिन आ रही है भाई, बहुत ही गलीज हो तुम तो। अच्छा वो मैं मुर्शद के जा रहा हूँ हाजिरी देने के लिए, और तू घर का ख्याल रखियो। हाँ हाँ, तुम्हारा दीन ईमान पैसा वो मुर्शिद है ना, दुकानों मकानों का किराया लेने जा रहे और दौलत लाके इस जमीन में गाड़ दोगे। औलाद के लिए तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, देख लेना इसी खंडर में किसी दिन हमारी लाशें मिलेंगी तुम्हें। देख देख, मेरा दिमाग खराब मत करियो। मनहूस कहीं की जबान काट डालूंगा तेरी। अम्मा क्यों मुंह लगती हो इनके? अब्बा इस काबिल भी नहीं है इनसे बात की जाए। अरे मेरा ही दिमाग खराब है, वाकई सही कह रही है तू भी। और तू कहाँ मर गई थी हैं इतनी देर से? खाला के घर थी बराबर में, उन्होंने हम सबको बुलाया यहाँ से। वहाँ पे जर्दा बिरयानी भी है। अम्मा चलो। हैं जर्दा बिरयानी? चलो मम्मा चलो, पेट भर का कुछ खाओ। हाय हाय चल, आय आजा, चल। अरे मेरे छोरा, ओ दुर्दाने, ओ दुर्दाने, अरे क्या मर गई? अरे तोला, अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरे कहाँ में रहे थे तुम लोग? अरे बराबर में गई थी, खाला ने नियाज की थी ना जर्दा बिरयानी खाने के लिए, बच्चों को भी खिलाई मैंने। आज बहुत दिनों के बाद भाई पेट भर के खाया हमने खाना। हाँ, जर्दा बिरयानी कहा, जर्दा बिरयानी। अरे मेरा ताला, अरे मेरा ताला यहाँ अरे तू ताला लगा के क्यों नहीं गई थी? अरे दरवाजा इस काबिल है, कहाँ से लगाती मैं ताला? इतनी जोर से मेरे बाल पकड़ लिए। और कौन से इस घर में खजाने गड़े में हैं? अरे मेरा खजाना ही तो था, हो गया। कौन लग गया? अरे कौन लग गया? ज़ीशान कहाँ है? ज़ीशान कहाँ है? देख दुर्दाना मुझे सच बता दे, ज़ीशान लेके आए ना? बोल। अब्बा हमें नहीं पता ज़ीशान कहाँ है। ज़ीशान कल से गायब है। अरे तू जाओ, जर्दा बिरयानी खाओ, जर्दा बिरयानी खाओ। आपको कहने का मतलब है कि आपने सारे पैसे थैले में डालकर और थैला जमीन के अंदर दफन कर दिया था? हाँ। क्यों? पाकिस्तान के सारे बैंक बंद हो गए थे क्या? सरकार, बैंक में पैसा रखने से ना आदमी नजरों में आ जाता है, और चोर डाकू भी पीछे लग जाते हैं, नहीं समझे? तो अरे चचा, अब कौन से पैसे बच गए आपके? वैसे थैले में कितने पैसे थे आपके? पूरे 21,07,760 रुपए 8 आने। भाई एक एक पैसा गिन के रखता था मैं। आपको किसी पे शक
या आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? शक नहीं है, शक नहीं है, यकीन है, यकीन। वो मेरा बेटा जीशान है ना, कोई लेके भागा है पैसा और उसी की नजर थी मेरे पैसों पे। हाँ, नहीं समझे? तो अब आप क्या चाहते हैं? भाई चाहना क्या है? हैं? क्या चाहूंगा मैं? भाई चोर को पकड़े, पैसे दिलाए मुझे वापस और उसे सजा दे। नहीं समझे? वैसे ये चोर मिलेगा कहाँ? मतलब कि ये आपका बेटा कहाँ मिलेगा? भाई सब रिश्तेदारों में तो ढूंढ लिया मैंने, वहाँ तो है नहीं। हाँ, किसी दोस्त वोस्त के छुपा हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता भाई। तो अरे चचा, आपके पास ईशान की किसी दोस्त वगैरह का पता नहीं है क्या? नहीं भाई, मैं उसके किसी दोस्त को नहीं जानता। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे अपने बेटे का मोबाइल नंबर लिखवा दें। भाई मोबाइल तो मैंने उसको खरीद के दिया ही नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। मैं ये मोबाइल की खराफात पे यकीन नहीं रखता, खर्चा ही खर्चा है। नहीं समझे? क्या बात है चचा, इस दौर में भी आपके पास मोबाइल फोन नहीं है? क्या अजीब बात है। अरे सरकार, आप इस मोबाइल को छोड़ें, मुझे ये बताएं कब तक उस ना खर्च को पकड़ेंगे, मेरे पैसे दिलवाएंगे? देखिए चचा, अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन होता तो मैं 1 घंटे में पता लगा लेता। देखिए अब टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, तो आप बेफिक्र होके जाएं। जैसे कोई इतला मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। मैं रिपोर्ट मैंने आपकी दर्ज कर ली है, आप बेफिक्र होके जाएं। भाई बेफिक्र कैसे हो जाऊं? सरकार मेरी उम्र भर की पूंजी थी, मेरे बुढ़ापे का सहारा थी, वो नहीं मिली ना तो मैं तो समझो जीते ही मर गया। कुछ करो सरकार। नहीं समझे? आप बेफिक्र होकर जाए, हम आपको इंशाल्लाह मरने से बचा लेंगे। ठीक है? चलो ठीक है भाई, याद रखिएगा। जी जी, चले, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबे आज का तूने अखबार देखा? नहीं, कोई खास खबर है क्या? अबे बड़ी खास खबर आई है। वो बूढ़े नहीं है निशान का अब्बा, उसकी खबर आई थी आज अखबार में। अबे मैं तो शेख साहब को बड़ा कंगला समझता था, लेकिन उनके पास तो पूरा खजाना था और वो खजाना चोरी हो गया और शेख साहब ने वो इल्ज़ाम भी अपने बेटे निशान पे लगा दिया। नहीं कर यार। अबे तू खुद पढ़ ले आज का अखबार। तुम दोनों यहीं रहते हो? जी सर। निशान को जानते हो? मैं जानता हूँ। दोस्त है तुम्हारा? नहीं सर, हमारा दोस्त नहीं, लेकिन गली में रहता है इसलिए जानते हैं। निशान इस वक्त कहाँ मिलेगा? पता नहीं, इसके किसी दोस्त से पूछें। इसके किसी दोस्त का नाम पता बताओ। मैंने सर अक्सर उसको उमेर के साथ देखा है और सर वो यही सेक्टर 5 में रहता है उमेर। ज़िशान, ये तूने क्या हरकत की है यार? तू अपने अब्बा की दौलत चोरी करके यहाँ ले आया। तू देखना, आज नहीं तो कल पुलिस तुझे पकड़ ही लेगी और तेरे साथ फजूल में लपेटे में आऊंगा मैं। देख मेरे भाई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू इस बवाले जान को यहाँ से अभी इसी वक्त ले जा, प्लीज ले जा यार। तो कहाँ लेकर जाऊँगा? देख, इस वक्त मुझे तेरी मदद की शदीद ज़रूरत है, तू समझ क्यों नहीं रहा यार? अगर अम्मी को पता चल गया ना तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस वक्त घर पर नहीं है। वैसे ये एडवेंचर तूने नाजिया के लिए किया है ना, अब तू एक काम कर, ये सारी दौलत ले जाके नाजिया के अब्बा के पैरों में रख दे। देखना वो खड़े खड़े तेरा रिश्ता नाजिया के साथ कर देगा। पागलों वाली बात मत कर। नाजिया के बाप को पता चलेगा कि मैंने अपने बाप की दौलत चुराई है तो वो मेरा खाक रिश्ता करेगा। देख, तुझे मुझे कुछ दिन के लिए और मेरे इस थैले को अपने घर में रखना पड़ेगा। मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, मैं घर के बाहर कदम भी नहीं निकालूंगा यार। बस यार एक दफ़ा ये मामला दब जाए, मैं ये सारे पैसे लेके दूसरे शहर चले जाऊँगा, छोटा मोटा कारोबार कर लूँगा और जब सब सेट हो जाएगा ना फिर वापस आ जाऊँगा। प्लीज़ यार मेरी इस काम में मदद कर दे। ये इस वक्त कौन आ सकता है? देख यार, शायद तेरी अम्मा ना आई हो, जा देख। पुलिस पकड़ो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया। तुम में से निशान कौन है? सर मैं उमेर हूँ सर। ज़िशान ये है सर, ये अपने अब्बा का पैसा चोरी करके लाया था। खामोशी से खड़ा रहो, ये अपनी सफाइयां अदालत में जाके पेश करना, समझा? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। चुप हो, खड़ा रहे सीधा। चलो ये खड़ा हो। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर। सर मैंने कुछ भी नहीं की। सारी सफाइयां अपनी अदालत में पेश करना, समझा? सर वो दोनों मुल्जिमान पकड़ी गए, उनसे रकम का थैले भी बरामद हो गए। गुड।
उन दोनों को लॉकअप कर दो। और वो बड़े मियाँ साहब को फ़ोन, अरे यार उनके पास फ़ोन तो है ही नहीं। ऐसा करो और बड़े साहब को घर से लेकर आओ और उनको बता दो कि उनकी रकम भी मिल गई है और उनके मुजरिम भी पकड़े गए। ओके सर। तेरे साथ फजूल में मैं भी फंस गया। तुझे जरूरत क्या थी चोरी का माल मेरे ही घर पे लाने की? देख, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। हर बेटे का उसके बाप की दौलत पे हक होता है, समझा? हक? अबे हक लेने और चोरी करने में बहुत फर्क होता है, समझा? और जो तूने किया है ना, उसकी वजह से कानून की नजर में एक मुजरिम है तू, और तेरी वजह से फजूल में मैं भी लपेटे में आ गया हूं। आ जाए बाबा, ये रहा आपका बेटा और ये रहा इसका दोस्त, दोनों ही शामिल थे इसमें और दोनों पकड़े गए। वही देख लिया अपना अंजाम हैं? अबे बाप के हक लाल की कमाई हड़प करना चाहता था तू, अब जेल जाके एहसास होगा तुझे कि तूने कितना बड़ा गुनाह किया है। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा थैला तो वापस कर दो। आपकी रकम तो आपको वापस मिल जाएगी, पहले आपको ये साबित करना होगा कि ये रकम आपने जायज तरीके से कमाई है या क्या मतलब भाई? वो मेरी जायदादों का जो किराया आता है ना, वो यही रकम है, नहीं समझे? तो उसकी रसीदें तो होंगी आपके पास। एक एक रसीद है भाई, एक एक पाई का हिसाब है, नहीं समझे? ठीक है चाचा, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि इन मुजरमों के साथ क्या करना है, मतलब कि बेटे के साथ आप सुलह करेंगे या कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? भाई इंस्पेक्टर साहब, आप कानून के रखवाले हैं भाई, जो कानून कहता है वो सलूक करें इनके साथ। वैसे भी मैं इस नाखलफ से हर रिश्ता तोड़ चुका हूँ, नहीं समझे? हाँ चल बेटा, तू तो गया पक्का अंदर। चले बाबा, आपका थैला आपको चल के दे। हाँ, थैला। मैं आखिरी दफा तुमसे पूछ रही हूँ कि मुकदमा वापस लेकर जिशान को रिहाई दिलवा रहे हो क्या नहीं? देख भाई, एक चोर की मेरे घर में कोई जगह नहीं है, और मैंने उस लुटेरे से ना हर रिश्ता तोड़ दिया है। तो कान खोल के तुम भी सुन लो, आज से तुम्हारा और हमारा भी कोई रिश्ता नहीं है। तुम हमारे लिए मर चुके हो और हम तुम्हारे लिए। हम जा रहे हैं यहाँ से, चाटो अपनी दौलत को। है? अरे तो रोका किसने है? जाओ, वापस तो नहीं आ जाओगे? कहीं भी चले जाएंगे, कम से कम इस जहन्नम से तो जान छूटेगी ना। 2 वक्त का खाना मिलेगा और कपड़े मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा है भाई, खसकम जहाँ पाक। चलो शक्ल गुम करो अपनी, चलो यहाँ से चलो। शेख कदीर के मिजाज में रची बसी कंजूसी ने उसे खुदगर्जी और बेहिसी की इंतहा को पहुंचा दिया था। उसने अपने बेटे को जेल भिजवाया और बाकी घर वालों को घर से निकाल दिया, और अपने माल पर ऐसे पहरा देने लगा जैसे कोई नाग किसी खजाने पर बैठा हो। सारा मोहल्ला उस पर थू-थू कर रहा था। सबको मालूम था कि शेख कदीर के पास बहुत दौलत है, लेकिन सवाल ये है, ये दौलत उसको रास भी आएगी या नहीं। और ये बता कि जो तूने पैसों से भरा हुआ थैला रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है? बता, बोल। मैं क्या पूछ रहा हूँ, बोल। अबे उस्ताद, मुंह से पिस्टल तो निकाल, जब ही तो बोलेगा। बोल। वो मैंने बैंक में जमा करा दिए। अभी देख, सच सच बता दे, वरना मैं सारी की सारी तेरे खोपड़े में डाल दूंगा। 3 तक गिनती गिन रहा हूँ। 1 2 बोल। देख वहां पे क्या बता रहा है, चेक कर। अब उस्ताद बोरा, उस्ताद बोरे में तो माली माले, तेरी तो किस्मत सुधर गई। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। शेख कदीर ये बात भूल गया था कि ना तो किसी के पास उम्र खज़र है और ना ही कोई आब हयात जो इंसान को दायमी जिंदगी दे सके। मौत का एक दिन अटल है, उसे आना ही आना है, और फिर आपका सारा का सारा माल इसी दुनिया में रह जाना है। कफन में आपके दोनों हाथ खाली ही होने हैं।
म्याना रवि ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान एक मुतमईन जिंदगी गुजार सकता है। बस इतनी सी बात है अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है।